लोहिया का पैगाम जमाना जागल बा होने के नाते भी लोगों ने अपना पैसा, अपना तेल, सारा चीज मेरी सभाओं में, मेरे सारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ। तेजस्वी के चाचा हैं, चाचा पलटू हो ही नहीं सकता। चाचा और भतीजा चल रहे हैं हवाई जहाज में ही चर्चा चलती है, हवाई जहाज में चल रहे हैं चाचा। और हमेशा भतीजे और बेटे पर रहता है। हमारे नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद तेजस्वी पर रहे। वो जो ये जीत मिली है इससे हम लोग बहुत खुश हैं। पूरे क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या, पूरे प्रदेश और देश की जनता खुश है। और सब लोग जो है अमन चैन उनको महसूस हो रहा है कि जो है अब अमन चैन आ गया। अब जो सब लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी। पूरी जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत कबीर नगर में के सभी वासी माननीय सांसद जी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे सांसद जी जनता के कसौटी पर खरे उतरेंगे। सरकार बनने के पूरे आसार हैं, इसलिए कि जो सरकार अभी तक चली 10 साल, उस सरकार से लोग त्रस्त हैं। अगर उनकी सरकार में कोई रहा हो तो वो परेशान हाल था, उसको मजबूर करके रखे थे, उसको जेल भेजने के डर से उसको अपने पार्टी में इन लोगों ने रखा था। तो आज उस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमारे देश और प्रदेश के सभी लोग जो भी जीत के गए हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सारे लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम गठबंधन प्रत्याशी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के घर पे पहुंचे हुए हैं और ये भारी बहुमत से विजय हुए। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ, काफ़ी भीड़ लगी हुई, लोग आकर के इनको सम्मानित कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आपको इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ सम्मानित जो जनता लोकसभा संत कबीर नगर है, उनको हर वर्ग के लोगों को, नौजवान, किसान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सारे लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि सारे लोगों ने, हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मेरी मदद किया है। मैं ये जो मदद है कभी जीवन भर भूल नहीं सकता। गरीब प्रत्याशी होने के नाते भी लोगों ने अपना पैसा, अपना तेल, सारा चीज मेरी सभाओं में, मेरे सारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। विकास के क्या एवं होंगे, किस तरह से विकास करेंगे क्षेत्र का? देखिए, विकास का जो जरूरी काम होंगे, जनहित के काम होंगे, जो भी चीज़ है जनता की मांग होगी उसको पहले प्राथमिकता पर किया जाएगा। तो उसके बाद जो जरूरी काम है हमारे वहाँ, जो तमाम चीज़ ऐसे नहीं है, आईटी कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज हुआ, तो ये प्रयास मैं करूँगा कि ला करके संत कबीर नगर लोकसभा में बनाया जाए। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को प्रशिक्षण, शिक्षा, सारा चीज़ मिल सके। नर्सेज कॉलेज हुए और तमाम चीज़ जो है वो लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। सांसद जी, यहाँ के जनता का एक बहुत बड़ा दर्द है कि जो जिला अस्पताल बना हुआ है वहाँ पे जो भी जाता है, अगर नॉर्मली मरीज रहे उसे भी रेफर कर दिया जाता है। तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? अब देखिए, निरंकुश जन विरोधी सरकार है, जनता से कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा करने से ये बड़े लोगों की सरकार है, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं प्राइवेट, वहाँ सरकारी में सुविधा न दे करके कि लोग मजबूर हो करके अपना खेती बाड़ी बेच करके सारा चीज़ इन प्राइवेट अस्पतालों में दवा करावें। इसलिए ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने कर रखी है कि गरीबों की दवा न हो और गरीब आदमी और गरीब होता जाए, जिससे बदलने का कैसे प्रयास करेंगे? अब जो भी उपाय होगा हम लोग करेंगे, ये खत्म हो। हमारी सरकार में ऐसा नहीं था, अगर किसी मरीज को किसी दवा की ज़रूरत होती है तो एलपी पर्ची बनती थी, मेडिकल स्टोर से एक्स्ट्रा दवा आती थी, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डाला जाता था। सांसद जी, देखा जा रहा है कि जो पूर्व के सांसद है, क्षेत्र में न जाने का उनका काफ़ी विरोध रहा। ऐसे में लोग बताते हैं कि क्षेत्र लंबा है, तो कैसे इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे? अरे कुछ नहीं लंबा है,
हम लोग रहेंगे क्षेत्र में, प्रवास करेंगे, सोएंगे आराम से, लोगों की बात सुनेंगे, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, क्या दिक्कत है। अब ये है कि जो लोग एसी में रहने वाले हैं वो लोग नहीं रह सकते हैं, हम तो बिना एसी वाले हैं, हम तो चाहे जहाँ रह सकते मतलब गांव में चारपाई पे भी सोएंगे। हैं। हाँ और क्या, बिल्कुल गांव में रहते ही, गांव ही मेरा है। देखिए और सारे लोग आए हुए हैं, क्या कहेंगे इतनी बड़ी जीत मिली है? इतनी बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत कबीर नगर में के सभी वासी माननीय सांसद जी को जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे सांसद जी जनता के कसौटी पर खरे उतरेंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो एक मर्द हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग आज अपने दिल का दर्द बता रहे हैं, हम लोग संविदा कर्मी हैं, ठीक। माननीय अखिलेश जी ने क्या किया था कि हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को नियमित कर दिया था, उन देशकों को उन्होंने नौकरी दी और साथ में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका मानदेय को बढ़ाया भी था। ये सरकार आई और देशकों का मानदेय मतलब कम कर दी, साथ में रिकवरी कर दी। ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी का मानदेय बढ़ाने के बाद उसका रिकवरी कर दिया जाए, और इन्होंने जो कहा है वो किया है और आगे करेंगे। पूर्व में भी ये विधायक रहे और मंत्री रहे, तो कैसा कार्यकाल रहा इनका? पूर्व में ये विधायक मंत्री रहे तो इनका कार्यकाल अति उत्तम रहा और ये जो रहा, और इनके पास जो भी व्यक्ति सुबह शाम कभी भी आया है, रात में भी आया है, बेचारे ये मतलब आर्थिक कमजोर होते हुए, आर्थिक संकट होते हुए भी इन्होंने भरपूर मदद किया है जहां तक हो बन पाया है। और इन्होंने कहा कि हम जिला अस्पताल में जनता को जो सुविधा बन पाएगी वो हम देंगे, और इनके वक्तव्यों में कोई दो भेदभाव नहीं है, ये जो कहें उसको करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं, किसी को आप एक देने के बाद आप उसको जो है उस व्यवस्था से हटा दिया। मानते हैं तानाशाही की है सरकार ने? एकदम स्पष्ट रूप से तानाशाही की है। इनके शासन व्यवस्था में पब्लिक परेशान हो गई है, हर व्यक्ति परेशान रहा है। आप ये बताइए, किसी के चेहरे पे अगर खुशी हो, चमक हो, बताइए। जो ये इन्होंने जो भर्तियां की हैं वो भी उसका कोई आधार नहीं है। इन्होंने भर्ती जो की, अग्निवीर की भर्ती की है, ये मात्र 4 साल की भर्ती की। बात आपस में समझने की बात है कि सपोज दैट कि मान लीजिए सपोज कोई बच्चा जो है 24 साल की उम्र में नौकरी करता है, 28 साल में रिटायर हो जाता है, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? उसके बाद ये बड़े व्यापारियों के यहाँ सुरक्षा गार्ड का काम करेगा। अब बाद में जब मोदी जी को आवश्यकता होगी तो ये किराए पे उनको उठा के, सरकारी पैसे पे उठा के इनको लेंगे, उसका भरपाई करेंगे। मोदी तो कहते हैं कि 20 लाख रुपया मिलेगा, ऐसे में रोजगार कर सकता अपना। 20 लाख रुपया मिलेगा किसी के कोई खाते में आया और बता दीजिए। वो तो कहते थे कि 15 लाख रहेंगे, 4 साल की नौकरी में 20 लाख रुपया उनको मिलेगा। कोई भी न सुरक्षा है, न कोई व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है। उनके जो है उनके कैजुअलिटी पर भी कोई, उनके परिवार की कोई व्यवस्था नहीं है। 20 लाख पैसा कब तक का काम करेगा, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? हम लोगों को जो ये जीत मिली है इससे हम लोग बहुत खुश हैं। पूरे क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र की जनता क्या, पूरे प्रदेश और देश की जनता खुश है और सब लोग जो है अमन चैन उनको महसूस हो रहा है कि अब जो है अब अमन चैन आ गया। अब जो सब लोग शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जिएंगे। इस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की इतनी लंबी सीटें आई हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी से लोग एकदम से परेशान थे, त्राहिमाम बचा था और सारे लोग जो है परिवर्तन चाहते थे। और जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी के जो है ऊपर उन लोगों ने, सारी जनता ने भरोसा किया है और उस भरोसे पर उस सबको ये है कि जो हमेशा इन लोगों ने विकास किया है और इन्होंने सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, उस पर भरोसा करके इतनी बड़ी जीत दिलाए हैं, इतना बड़ा जनमत मिला है। क्या लगता है गठबंधन की सरकार बनेगी? गठबंधन की सरकार बनने के पूरे आसार हैं, इसलिए कि जो सरकार अभी तक चली 10 साल, उस सरकार से लोग त्रस्त हैं। अगर उनकी सरकार में कोई रहा हो तो वो परेशान हाल था, उसको मजबूर करके रखे थे, उसको जेल भेजने के डर से उसको अपने पार्टी में इन लोगों ने रखा था। तो आज उस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमारे देश और प्रदेश के सभी लोग जो भी जीत के गए हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, सारे लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, यहाँ की जनता खुशहाल हो,
विकास हो और गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान की सही व्यवस्था हो। इसलिए सभी लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए। क्या लगता है पलटू चाचा और ये चंद्रबाबू नायडू आएंगे गठबंधन के साथ? पलटू चाचा क्या हो, तेजस्वी के चाचा हैं। चाचा पलटू हो ही नहीं सकता। चाचा और भतीजा चल रहे हैं हवाई बिहार में ही चर्चा चलती है हवाई जहाज में चल रहे हैं चाचा। और चाचा का आशीर्वाद हमेशा भतीजे और बेटे पर रहता है। हमारे नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद तेजस्वी पर रहेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी और करोड़ों लाखों नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, दवा होगी। अभी आप कह रहे थे जो है मेडिकल संबंधित, जब जिला अस्पताल, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए तो लोहिया जैसा संस्थान खोला जो देश में सर्वोपरि व्यवस्था थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस व्यवस्था को खोखला करके अपने बड़े बड़े जो भाजपा के सांसद और मंत्री थे अपना नर्सिंग होम खोल करके किसानों को, गरीबों का, बेरोजगारों का खून चूस रहे हैं दवा के नाम पर। तो जो काम किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किया है और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी नेतृत्व का मेन दृढ़ होंगे और हम 27 में अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री 27 का इंतजार करें, 24 में भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करेंगे जो जनता को जितना विश्वास दिया है। ये दिन का कर्म नहीं ठीक रहेगा तो सरकार बदल जाएगी। इनको कर्मों पर है, इनका मुद्दा हमने जीत लिया। हमने जो राम को लाए थे अयोध्या हमने जीत लिया, हमने चित्रकूट जीत लिया। इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। गोरखपुर तो हार गए, डुमरियागंज में हार गए, जबरदस्ती हारे। काजल निषाद ने छठी का दूध याद दिला दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। 400 वोट से वो सदल प्रसाद जी जो है बांसगांव हरा दिया गया जबरदस्ती। कहाँ हम हार गए? हमने हारा कहीं नहीं। हम हार नहीं मानेंगे। हम इनको समाप्त करके और जो है गरीबों के नेतृत्व वाली सरकार को हम लाएंगे और प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। आज एक गरीब का बेटा आप देख रहे हैं, एक निषाद का बेटा, एक मछुआ समुदाय का बेटा पूरी ताकत के साथ यहाँ की जनता ने बना दिया। जो है जनता के विश्वास पे ये खरे उतरेंगे। ये हमेशा ये मंत्री रहे। ये तो इतना विश्वसनीय आदमी मेरे दल में बहुत कम होगा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार रहे, मंत्री रहे और विधायक रहे, 10 साल इनको टिकट नहीं मिला, ये हमारी पार्टी को नहीं छोड़ा, तो इनसे ज्यादा विश्वसनीय कौन मिलेगा भाई हमारे लिए। दल बदलू पे भी तो सारा नहीं कर रहे। कभी भी दल बदलू आए और चले गए, दल बदलू आए और चले गए। जो निष्ठावान था वो मेरे दल में था और है और रहेगा, उसको कोई हटा नहीं पाएगा। जनता की कृपा से पप्पू निषाद हुए हैं और पप्पू निषाद पूरी जनता का कार्य करेंगे और फिर समाजवादी सरकार पूरी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। क्या लगता है केंद्र में सरकार बन पाएगी? हमें लगत बा भैया कि केंद्र में सरकार बने जाती है, चाहे जैसे तोड़ मरोड़ फुसला बहला के जवन चीज भारतीय जनता पार्टी कैले बा वही के दोहरा के हमन के सरकार केंद्र में बनावे जात बाटी। और संत कबीर नगर जिला से लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी जीत के एक मिसाल कायम कैले हैं। एक पार्टी के तोड़ के दिखौला है, जौन की पार्टी एक रहल है उनकर निषाद पार्टियों के तोड़ के दिखौला है। अब हमें लगत है कि उन मंत्री पद से भी जाए वाला बाटे हैं। काहे से कहत निषादन के नेता हम होखी, तू होखा तो जितला काहे ना एक सीटिया? अगर ना ही जितला तो आज पता चल गई कि निषादन के नेता लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी होख है, तू ना ही होखा। तो तब भी कह रहे थे कि हम मोदी योगी के नाम पे वोट देंगे। क्या कह रहे हैं? निषाद कह रहे थे हम मोदी योगी के नाम पे वोट देंगे, भले पर भी निषाद उनके घर पे नहीं गए हुए हैं। दहला तो जीतने काहे नहीं, रिजल्ट सामने बा, दूध के दूध पानी पानी। 80% हमारे निषाद भाई लोग लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी के वोट दहले तब तो जीतने हैं। क्या लग रहा है विश्वास पे खरे उतरेंगे जनता के? भैया हमें तो पूरा विश्वास में खरा उतरी ही। काहे से अभी तक खरा उतरल बाटे या बुढ़ापा में कहा बदल के जही, जे जवानी में ना ही बदलल वो बुढ़ापा में बदली। सांसद बुढ़ा गए हैं,
अरे बूढ़ा नहीं गए बाटे, हमसे उम्र में बड़ा बाटे हैं तो बहुत ज्यादा जानकार बाटे हैं। और उनके का बतावल जाए, उनका चुनाव चिन्ह है ऐसा बा, भोजन भरी थाली। भोजन भरी थाली वो खुद निषाद हो, दाल बे, भात बे, रोटी बे, तरकारी बे, पापड़ बे, सलाद बे, लेकिन एक पीस मछली वो हमें नहीं बा। काहे ब्राह्मण ठाकुर के बाटे खातिर नहीं बा, काहे से हम बेच देबे कुल सिटिया और अपने खातिर एठी रख लेबे। उहे उनके राजनीति बा या नाते या सत्य है, मतलब उनके मंत्री पद भी चला जाएगा। पूरा विश्वास में भैया, काहे से बीजेपी के लोग पूछी ही कि अब तक तो झंडा गाड़त रहला कि हम निषादन के नेता आई, नेता हवा तो भाई उठवा काहे नहीं पौला, जितला काहे नहीं, अब तुरंत चल जाई। उससे सवाल जवाब हुई ना, उन्हें पार्टी में काहे लिहल रहल, गठबंधन में काहे लिहल रहल कि तू निषादन के नेता हवा ना, अब नहीं जवाब जा या नाते उस सिटिया छोड़ जा। क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को इतनी बड़ी जीत मिली है? लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को पहले सब जीत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सारे काम करने वाले हैं। बहुत सारी योजनाएं जो लागू, मतलब सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं रहेंगी, जो भी चीज़ रहेगा उसका क्रियान्वयन करेंगे और लागू करेंगे और बहुत ज़बरदस्त विकास करने वाले हैं। संत कबीर नगर का विकास बहुत ज़बरदस्त होगा। क्या लगता है जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। अब तक ये जब मंत्री रहे हैं तभी खरे उतरे थे और अब ये तो सांसद हो गए हैं, बिल्कुल खरे उतरेंगे। जनता तो कुछ और भी कह रही थी जब मंत्री रहे थे। अरे कहने वाले क्या कह देंगे, उसका क्या करेंगे, विरोधी सबके पास होते हैं। क्यों पाड़ा जी, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या कहेंगे? ये सारे जनता की जीत है और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद सर्व समाज के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये जो है अपने 62 लोकसभा संत कबीर नगर में तमाम विकास की योजनाएं लाएंगे जिससे जनता में खुशहाली आएगी। धन्यवाद। हमारे साथ युवा है, क्या कहेंगे? युवा है, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, ये सरकार बेरोजगारों के खिलाफ सरकार थी और इन्होंने आज तक 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, न सीटेट का फॉर्म भराया, न टेट की परीक्षा कराई, न शिक्षा आयोग कराया, हमेशा पेपर लीक करने का काम कर रही है। अभी लोअर पीसीएस लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस लीक हुआ, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ। ये सरकार युवाओं की विरोधी है। ये सरकार सोचती है कि हमेशा धर्म के नाम पर हम जनता का शोषण करेंगे, वोट लेने का काम करेंगे। यही परिणाम रहा है कि अयोध्या की सीट भाजपा हार गई। वहाँ के नौजवानों ने भी यह सोचा था कि हमको पुलिस बनना है, हमको मास्टर बनना है, हमको लेखपाल बनना है, हमको परीक्षा देना, हमको रोजगार से मतलब है, इसीलिए उनको भी नकारने का काम किया है। अब बाबा जी जो सोचते थे, उनको घमंड हो गया था कि हम हमेशा धर्म के नाम पर वोट ले लेंगे, लेकिन पूर्वांचल की जनता ने उन्हें नकारने का काम किया। क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद की जीत से? काका वो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संत कबीर लोकसभा के सर्व समाज को मैं प्रणाम करते हुए सबको बधाई देता हूं। कहना है कि जाति धर्म के बंधन टूटा, अरे जाति धर्म के बंधन टूटा, अम्बेडकर लोहिया का पैगाम जमाना जागल बा। जाग गया, अयोध्या को देखिए, जाति धर्म का बंधन टूटा, अरे अम्बेडकर लोहिया का पैगाम जमाना जागल बा। और राजनीति में अब मची है कोहराम, जमाना जागल। जय समाजवाद। अभी हमने देखा हमारे साथ यहाँ पे लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद के घर पे तमाम लोग रहे जिन लोगों ने अपनी बात रखे हैं और इन लोगों ने कहा है कि जनता के विश्वास पे पूरी तरह से खरे उतरेंगे। और लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जो यहाँ के सांसद हैं, इन्होंने भी बताया है कि प्रत्येक विधानसभा में 2 दिन प्रवास करेंगे जिससे जनता इनसे पूरी तरह से मिल सके और जनता अपनी बात रख सके। निश्चित ही जनता के विश्वास पे, जिस तरह से जनता ने विश्वास देकर इनको जिताया है, जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। बहरहाल वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।